जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप ये बताया ना कि उस जो उसके पास सर्टिफिकेट है उसके वालिद के पास, क्या वो झूठे हैं? नाजरा के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जिस पर ट्रेवल किया हुआ बच्ची ने। एक सेकंड सुनने देना, 1 मिनट चुप रहे आप लोग, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आप भी चुप रहे। सुने जी बोले। अरे आप नहीं, प्लीज आपसे खामोश होए जरा, मैं इनसे बात करी। जी बोले, आप क्या करेंगे? नादरा के सर्टिफिकेट झूठ है। मैं जी जो उसके बाप ने पेश किया बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पासपोर्ट है जिसपे उसने ट्रेवल किया बच्ची ने। जी ठीक है, वो पासपोर्ट क्या झूठा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या झूठा इशू किया? अच्छा, इस तरह के केस जब भी होते हैं जी, कोई भी अदालत हो, कहीं की भी अदालत हो, तो जब भी अगवा का केस होता है, जब लड़की जब बाजियाब होती है तो उसको सबसे पहले दारुल अमान भेजा जाता है। ये नहीं होता कि वो लड़के के साथ भेज देते हैं। एक न्यूट्रल जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे न्यूट्रल जगह पे बच्ची को रिलैक्स किया जाता है, बच्ची ताकि किसी दबाव में ना हो। जी, कोर्ट का काम होता है वो देखे कि भाई ना लड़के के दबाव में ना माँ बाप के दबाव में, एक न्यूट्रल जगह पे रखा जाता है। उस लड़की को न्यूट्रल जगह पे क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं भेजा गया दारुल? सबसे बड़ा सवाल ये है। अदालत ने उसके बाप का जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो पासपोर्ट है वो क्यों नहीं माना, उस लड़की के साथ क्यों भेज दिया? ये जिना के जमरे में आता है। भले उसने एक दिन भी लड़के ने रखा लड़की को अपने पास, ये जिना के जमरे में आता है, क्योंकि उसका जो निकाह हुआ है वो निकाह जिसने पढ़ाया है वो साहब भी मुकर गए हुए मौलवी साहब के भाई मैंने निकाह नहीं पढ़ाया जी। तो जब इसका मतलब निकाह ही नहीं हुआ। अच्छा, वो बालिग नहीं हुई लड़की, 14 साल 11 महीने उसके बता रहे, उसके वालिद जो है उसकी एज बच्ची 14 साल की भी नहीं है। तो उसको अदालत का काम था ना कि दारुल अमान भेजते उसको। हम नहीं कह रहे हम माँ बाप को दे दे, हम कह रहे दारुल अमान को दे दे। दारुल अमान में वो बच्ची किसी के दबाव में नहीं होगी, ना वो लड़के वालों के दबाव में होगी ना अपने माँ बाप के दबाव में होगी। मगर कहा तो ये जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रही है, तो अभी एक कॉलर ने तो ये बताया कि वो वाली वीडियो आई है कि जिसमें लड़के की कोई काम, जो लड़के ने बताया कि मैं इतने 1000 रुपए कमाता हूँ, तो वो इतने 1000 रुपए नहीं कमाता, उसका बिजनेस नहीं है, वो भी झूठ है। अभी जो है ना उसकी जो वीडियो आई है तो जिसमें कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा को के माँ ने और उनकी खाला ने मिलने की इजाजत दी थी 10 मिनट के लिए, मगर 12 मिनट वो मुलाकात की उन्होंने अदालत में, और उन्होंने अपना दुपट्टे उसके कदमों में रख दिए दुआ ज़हरा के कि तुम हमारे साथ चलो। पर दुआ ज़हरा ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं अपनी पसंद से मैंने शादी करी है और मैं इस लड़के को तस्लीम कर लें आप जहीर को, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, नहीं। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी, बच्चे दबाव में है उन लोगों के। हो सकता है उन लोगों ने इसकी कोई गलत वीडियो बना ली हो या उसको धमकी दी हो कि हम तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे या हम तुम्हारी वीडियो आम कर देंगे। तो अच्छा ये बताएं कि ये जो YouTube पे इतनी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, हर थोड़ी देर बाद वो जामे श्री पे लोगों ने कहा कि जी जामे श्री की का स्पॉन्सर था, बोतल रख दी गई, तो अब वो आके उसको भी वाजे किया जा रहा है। जी, वो लड़का 70, 50, 60 हजार जो भी कमाता है, उसने कहा चले मान लेते हैं उसको, मान लेते हैं। लेकिन भाई ये बताएं कि वो लड़का इतना पैसा खर्च कर सकता है जिस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है उसको? अच्छा एक सेकंड मेरे साथ रहें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेलो जी, हेलो जी, जी मुझे भी बात करनी है, थोड़ा सा मुझे भी मौका दें बात करने का। जी बोले जी। एक तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, सबसे यानी मेन पॉइंट जिस लड़की को ये लोग जो यूट्यूबर है माहम को, माहम जुनैरा नाम है ना उसका, जुनैरा यूट्यूब। जी, तो उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ा जाता जिसको जो इनका इंटरव्यू ले रही है और जिसको बुला के इंटरव्यू देते हैं, जबकि पता है कि वो दबाव में चारों तरफ उसके लोग खड़े हुए होते हैं और वो लड़की इंटरव्यू उससे ले रही होती है। सबसे पहली बात ये कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते उस लड़की को? उस यूट्यूबर ने कितना पैसा लिया हुआ है जो वो उसको ही हर पिक्चर उसके पास आती है, मतलब कि अभी बर्थडे वीडियो भी उसके पास आई है, हर चीज तो उसके पास आती है, वो प्रूफ के साथ तो आ रही है, अपना चैनल चला रही है। जी, हर चीज उसके पास आती है और वो बड़े स्टाइल मार के बोलती है कि मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखा दे,
मुझे कोई पकड़ के तो दिखा दे, मुझे कोई अरेस्ट करके तो दिखा दे, कोई कर सकता है माइका लाल तो मुझे करे, हर चीज उसके पास आ रही है। और वो झूठ बोल के लड़के के साथ, वो लड़का बैठा हुआ है जो बोल रहा है कि 80,000 जो है वो सैलरी है, उसकी शक्ल है 80,000 सैलरी वाली, उसका आप घर देखें, 80,000 की सैलरी जिसकी होती है वो ऐसा घर होता है। और जबकि पता भी चल गया कि वो झूठ बोल रहा है, तो भी फिर हमारी ये जो हमारी अदालतें हैं, मुझे समझ नहीं आता ये हमारी अदालतें क्या बिक गई हैं, क्या इनके पास दिमाग नहीं है, क्या इनके पास ज़हन नहीं है, क्या ये जज जाहिलों को बिठाया हुआ है जिनको कुछ समझ नहीं आता कि भाई जिनकी बेटी है, चाहे शादी हुई चाहे शादी नहीं हुई, जो भी कुछ हुआ सीधे साधे पेरेंट्स के हवाले क्यों नहीं करते बच्ची को? भाई जी क्यों नहीं करते उस बच्ची को? तो वो आप देख रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रही है, जो दिखाई जा रही है आवाम के सामने, तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि दुआ जरा जाना ही नहीं चाहती अपने वालिदैन के साथ। वालिदैन तो उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे उसको अगर लेके चले गए। पुलिस वाला जो है, अब आप कह रहे हैं दारुल अमान भेजना चाहिए था, तो क्यों दारुल अमान क्यों नहीं भेजा है? तो वो कह रहा था, जिसको मैं आपसे भी मैंने बात की थी कि अदालत के अंदर वो व्हाइट कपड़े वाला जो लड़की का बाजू पकड़ के लेके गया, चादर डाल के लेके गया, तो जब उसका इंटरव्यू भी वायरल किया जा रहा है तो उसने कहा कि भाई उसकी जान को खतरा था जिसकी वजह से मैंने उसकी हिफाजत की। अब अंदाजा लगाएं।